नमस्कार प्रिय दर्शकों। बहू ने किया ससुर पे अत्याचार। यह एक बहुत ही दुख भरी और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कहानी में आखिर तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक लड़का था। वे सभी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस व्यक्ति का लड़का बड़ा हो गया। और जैसे ही उसका लड़का बड़ा हो गया, उसने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं अपने लड़के की शादी कर दूं, जिससे कि मेरे घर में एक बहू आ जाएगी और मेरे घर में और भी खुशियां आ जाएंगी। यही मन में विचार करते हुए उसने अपने लड़के का विवाह कर दिया। अब उसके घर में एक सुंदर सी बहू आ जाती है और वह अपने सास ससुर और अपने पति का अच्छे से ध्यान रखने लगती है। धीरे धीरे शादी को 1 वर्ष बीत गए और उसकी बहू को एक पुत्री पैदा हो जाती है। जैसे ही उस घर में उस युवक की पोती आ जाती है, वह बहुत ही खुश हो जाता है और उस बड़े ही प्यार से अपने पोती को खिलाता प्यार करता। इसी तरीके से उनके दिन बड़े ही सुखपूर्वक बीत रहे थे। पोती के जन्म के बाद उसके लड़के की नौकरी शहर में लग जाती है और इस युवक का लड़का शहर में जाकर नौकरी करने लगता है। जब उस व्यक्ति का लड़का शहर में नौकरी करने लगता है तो धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करके वह शहर में ही अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवा लेता है। और जब अपने माँ बाप के पास गांव वापस लौटता है तो कहता है, पिताजी आप दोनों भी शहर में रह के हमारे साथ चलिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर घर बना लिया है और उस घर पे सबसे पहला हक मेरे माँ बाप का है, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का बेटा हूँ और जो कुछ भी मेरा है वो मेरे माता पिता का है। इसलिए आप लोग का ही वो घर है और आप दोनों वहीं चलकर हमारे साथ रहिए। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि पुत्र, तुम्हारे यह मनोभाव देखकर हम बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं कि तुम हमें इतना प्यार करते हो, लेकिन तुम अपनी पत्नी और बच्चे को ले जाओ और वहाँ पे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। हम तो गांव में ही ठीक है, क्योंकि हम हमेशा से ही गांव में रहे हैं, इसलिए हमें शहरी ज़िंदगी रास नहीं आएगी। तुम अपने पत्नी और बच्चे के साथ वहाँ पे रहो और अच्छे से अपनी नौकरी करो। जब भी तुम्हारा मन करे तुम यहाँ आते जाते रहना, या फिर जब भी हमारा मन होगा हम भी वहाँ आते जाते रहेंगे। इस पर उस लड़के ने कहा कि पिताजी ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। और इतना कहकर वह अपने माँ बाप से विदा लेकर शहर में चला गया और अपने पत्नी के साथ वहीं रहने लगा। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन अचानक से उस लड़के की माँ का स्वर्गवास हो जाता है। और यह खबर सुनकर वह शहर से भागा भागा गांव में आता है और माँ का अंतिम संस्कार अच्छे से करता है। लेकिन अब उसके पिता अकेले हो चुके थे और इस बात को वह भली प्रकार से जानता था कि मेरे पिता अकेले अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे। इसलिए उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अब माता जी भी नहीं रही हैं और आप गांव पे अकेले कैसे रहेंगे, आपके भोजन पानी का प्रबंध कौन करेगा। इसलिए अब आप हमारे साथ शहर में चलिए और वहीं चलकर आगे का समय व्यतीत कीजिए। तब उसके पिता ने कहा कि पुत्र, तुम ठीक ही कहते हो, अब मैं गांव पे अकेले रह के भी क्या करूँगा। तुम्हारी माँ थी तो मन लगा रहता था, इसलिए अब मैं वहीं पे चलूँगा और आगे का समय अपने पोती के साथ बिताऊँगा। वह व्यक्ति अपने लड़के और अपने बहू के साथ शहर चला जाता है। जब वह लड़का अपने पिता को लेकर शहर पहुंचता है तो अपनी पत्नी से बोलता है कि देखो, मेरे पिताजी की देखभाल में कोई भी कमी मत करना और इनकी सेवा में कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य है पहले माँ बाप की अच्छे से देखभाल करें, फिर अपने बारे में सोचे। फिर उनकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा और वे अपने ससुर की अच्छे प्रकार से सेवा करने लगी। कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन अब उसके ससुर बूढ़े हो चुके थे और बात बात पे उनकी तबीयत खराब होती रहती और हमेशा ही उन्हें खांसी आती रहती थी। इस बात से उनकी बहू धीरे धीरे चिढ़ने लगी थी और वे धीरे धीरे अपने ससुर से घृणा करने लगी थी।
जैसे जैसे ससुर की तबीयत खराब होने लगी वैसे वैसे वह बहू अपने ससुर से घृणा करने लगी। अब तो उसकी सेवा भी नहीं करती और जब उसके पति नौकरी पे चले जाते तब वह अपने ससुर पे अत्याचार करने लगती। न समय पे भोजन बनाती, न समय पे उन्हें भोजन देती और बात बात पे ताने मारा करती थी। और जैसे ही उस व्यक्ति का लड़का अपने नौकरी पर से शाम को घर वापस आता, उसकी पत्नी अपने ससुर से अच्छा व्यवहार करने लगती थी। ऐसा लगता जैसे वह अपने ससुर की बहुत सेवा करती हो। यह देखकर वह लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश रहता और मन में विचार करता कि मुझे कितनी अच्छी पत्नी मिली है, मेरे पिताजी की कितनी अच्छे से सेवा करती है। और वह लड़का मन ही मन खुश रहता था। एक दिन उसके पिता की अचानक से तबीयत खराब होने लगी, उसे उल्टियाँ आने लगी। उस समय वह लड़का घर पे नहीं था। तब उसके पिता ने उसकी पत्नी से कहा कि हे बहू, मेरे बेटे को फ़ोन कर दो और उसे घर पे बुला दो, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तब उसकी बहू ने उसे डांट फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा भी क्या हो गया है आपको जो मैं आपके लड़के को बुला दूं? आप क्या चाहते हैं कि मेरे पति आएं और आप पे सारा धन लुटा दें? ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे हो वैसे ही चुपचाप पड़े रहो, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं रखा जो व्यर्थ में आपके ऊपर खर्च करते रहें। और ऐसा कहकर वह पड़ोस में अपने पड़ोसियों के यहाँ बैठने चली जाती है। और इतने में ही उस बूढ़े व्यक्ति की पोती स्कूल से लौटकर घर आती है और अपने दादाजी को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाती है। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि पोती, जब मैं ऐसे बीमार पड़ता था तो तुम्हारी दादी मुझे नींबू नमक डालकर और शरबत बना के देती थी, जिससे मेरी तबीयत अच्छी हो जाती थी। अगर किचन में नींबू पड़ा हो तो मेरे लिए थोड़ा शरबत बनाकर ला दो। उसकी पोती अपना बैग रख के दौड़ती हुई गई और अपने दादाजी के लिए शरबत बनाकर ले आई और अपने दादाजी को दे दिया। उस शरबत को पीकर दादाजी को थोड़ा सा आराम मिल गया। प्रिय दर्शकों, अपने पोती के हाथ से उस शरबत को पीकर उनकी तबीयत थोड़ी थोड़ी अच्छी होने लगी। लेकिन सिर्फ शरबत से क्या होने वाला था, बहू का व्यवहार तो बिल्कुल भी बदल नहीं रहा था। बहू जब अपने पड़ोस से वापस आई तो वह अपनी बेटी को डांटने लगी और कहने लगी कि इस बूढ़े की ज़्यादा सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह तो बूढ़ा हो गया है और इसकी बीमारी तो रोज का ही है और यह मेरे साथ साथ तुम्हें भी चैन से नहीं रहने देगा। और ऐसा कहकर गुस्से में आकर उसने अपने बूढ़े ससुर को घर से बाहर निकाल दिया। और उसके ससुर घर से बाहर निकलने के बाद धीरे धीरे करके एक मंदिर के तरफ जाने लगे। प्रिय दर्शकों, उसका लड़का जब शाम को घर लौट कर आया और अपने पिता को घर पे नहीं देखा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। इस बार उसकी पत्नी ने कहा कि पता नहीं, यहीं तो बैठे हुए थे, शायद कहीं घूमने गए होंगे। और ऐसा कहकर वह अपने पति से झूठ बोलने लगी। लेकिन उसकी जो पुत्री थी उससे यह सब देखा नहीं गया और उसने अपने पिता से कहा कि नहीं पिताजी, मम्मी झूठ बोल रही हैं और इन्होंने दादाजी को घर से निकाल दिया है और इन्होंने दादाजी पे बहुत ही अत्याचार किए हैं। ये कभी दादाजी की सेवा नहीं करती थी और दादाजी सुबह से बीमार थे, उन्हें उल्टियाँ होने लगी तो मैंने उन्हें नींबू का शरबत बना के दे दिया, जिसके कारण मम्मी ने गुस्से में आकर दादाजी को घर से निकाल दिया। जब उस युवक के बेटे ने अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनी तो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुआ और क्रोध में आकर वह अपने पत्नी से कहने लगा कि मेरे पिताजी को अभी ढूंढ कर लाओ। अगर मेरे पिताजी को कुछ भी हुआ तो आज से तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं होगा। मैं इसी क्षण तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा और तभी तुम्हें एहसास होगा कि बिना घर के रहना किसे कहते हैं। अपने पति की जब उस औरत ने बातें सुनी तो बहुत डर गई, बहुत घबराने लगी और मन में सोचने लगी कि अगर मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। और यही मन में विचार करते हुए घबराहट के मारे वह अपने ससुर को ढूंढने के लिए निकल पड़ी और घर से बाहर जाकर ढूंढने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वह बूढ़े व्यक्ति एक मंदिर के पास बैठे हुए दिखाई दिए। वह घूमती हुई वहां पे पहुंची और हाथ जोड़कर अपने ससुर से प्रार्थना करने लगी कि हे पिताजी, आप घर पे चलिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। आप घर पे चलिए और सुखपूर्वक रहिए, मैं हर तरीके से आपकी सेवा करूंगी और मुझसे जो भी भूल हुई है कृपया करके आप उसे क्षमा कर दीजिए। बूढ़े व्यक्ति ने जब अपनी बहू की ऐसी बातें सुनी तो कहने लगा, कोई बात नहीं पुत्री,
मैंने तुम्हें कुछ कहा ही कब है। मैं तो हमेशा ही तुम्हें अपनी पुत्री के समान समझता हूँ, लेकिन शायद तुम ही मुझे अपना पिता नहीं समझ पाई। इस पर उसके बहू ने कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, और हाथ पकड़कर अपने ससुर को घर ले आई। अब तो वह अपने ससुर की खूब देखभाल और सेवा करने लगी और अच्छे से उनका ध्यान रखने लगी। प्रिय दर्शकों, ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि उस व्यक्ति के बेटे ने उसका साथ दिया, और उस व्यक्ति के बेटे ने अपने पत्नी को फटकार लगाई और ये कहा कि माँ बाप की सेवा ही हमारा परम कर्तव्य है। अगर वह व्यक्ति के बेटे ने अपने पत्नी से ऐसा नहीं कहा होता तो वह कभी भी अपने ससुर को वापस लाने नहीं जाती और ना ही उसमें यह परिवर्तन आता। अब तो उसमें इतना परिवर्तन आ चुका था कि वह हर बात में ही अपने ससुर का बड़े अच्छे से ध्यान रखती और बहुत अच्छे से सेवा किया करती, और उसकी पोती भी बहुत अच्छे से अपने दादाजी का ध्यान रखती और बात बात में उन्हें यह जताती कि उनकी सेवा ही हमारा परम कर्तव्य है। और इसी तरीके से उस बूढ़े व्यक्ति का जीवन सुखमय हो गया और वह अपने बहू, पोती और अपने बेटे के साथ अपना अंतिम समय सुखपूर्वक बिताने लगा। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।